राधे राधे। वेलकम बैक टू अंशिका द एस्पिरेंट। और अभी टाइम हो रहा है 2:11, ठीक है, दोपहर का। और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि सुबह मैंने इंग्लिश पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने सोचा अभी का जो सेशन होंगे आगे वो मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ जो पढ़ूँगी, ठीक है। तो अभी मैंने रीजनिंग का मॉक दिया जिसमें मेरे 38.5 आए हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। उसमें से कुछ गलत भी हो गए थे, मेरे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं मेरी काफ़ी। बाकी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन मेरे से गलत वैसे नहीं होते बट हो गए, ठीक है। बाकी एक कैलेंडर का था जो कि मुझे कैलेंडर चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझसे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैंने सेक्शन मॉक दिया था जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, जिसमें 20 में से 16 मार्क्स आए हैं, ठीक। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, जिसमें मेरी स्पीड काफ़ी स्लो रही, ओके। फिर मैं चली जाती हूँ लंच करने, ठीक है। फिर लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। रूम में आने के बाद मैं मैथ्स पढ़ने लगती हूँ, ठीक है। मैथ्स में अभी देख सकते हो आप मेरी नोटबुक है ये, एक मैं आज नई नोटबुक लाई हूँ रफ़, ये जो कि ऊपर रखी है देख रहे होगे। तो ये मैं नई नोटबुक लाई हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ओके। बाकी जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो भी प्रैक्टिस करूँगी। अभी तो मैं सारे सेक्शन ही प्रैक्टिस करूँगी जैसे चैप्टर वाइज। तो पीडीएफ से किसी की भी पीडीएफ उठा सकते हो, किसी की भी शीट उठा सकते हो, जैसे मतलब कोई भी गगन प्रताप सर की उठा लो, चाहे आप किसी भी टीचर से कर लो। वो आदित्य रंजन सर हैं और भूतेश सर हैं, किसी की भी उठा लो, चाहे अपने टेक्स्ट बुक से कर लो, टेक्स्ट बुक पे भी हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं चैप्टर वाइज पहले तो करो, फिर चैप्टर वाइज वो टेस्ट दे दो, टेक्स्ट बुक पर दे दो, ओके। तो मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ऐसे इंक्रीज़ नहीं होते हैं, सिर्फ पढ़ने से इंक्रीज़ नहीं होते। जैसे किसी भी टीचर से पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब तो आपके ऐसे को एकदम से अच्छे आने लगे, एकदम 40-45 तो नहीं आएंगे एकदम से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और काफ़ी टाइम लगता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे कह देते हैं कि जल्दी से मेरे इतने आने लगे 40-45, तो नहीं आएंगे क्योंकि एक तो इतना कम टाइम है, कम टाइम, एक तो 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। और एक क्योंकि कैलकुलेशन भी होती है क्वेश्चन को समझना, और वहाँ पे एक तो एग्ज़ाम हॉल में जाके और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है, ओके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी मॉक दो। तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस जितनी हमारी होगी तो वहाँ पर हम जाके पैनिक नहीं होंगे, और हो सकता है जो भी हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हों तो बस डिजिट ही चेंज हो, सेम क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ डिजिट का ही हो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा, ओके। तो अभी तो मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, सेक्शन मॉक दे रही हूँ, फुल मॉक नहीं दे रही हूँ अभी मैं। बाकी मेरे नोट्स भी बन रखे हैं, और अपना कॉन्सेप्ट की नोटबुक अलग बनाओ, फार्मूलाज की नोटबुक अलग बनाओ और उसको रिवाइज करो। बाकी मैथ्स में टाइम लगता है, ठीक है, मार्क्स इंक्रीज़ होने में काफ़ी टाइम लगता है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ जीएस, ठीक है। तो जीएस में मैं ये सीरीज़ जो है 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि जीएस ऑलराउंडर जीएस, ये है इनका चैनल, तो उस पर पढ़ी है ये, ठीक है, प्लेलिस्ट है। तो ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं फैटमैन से पढ़ रही थी बट फैटमैन से क्या है, मुझे नींद आ रही है बहुत, पढ़ते टाइम बहुत बोरिंग लग रही है मुझे, तो मुझे नींद आ जाती है पढ़ते हुए। तो जैसे कोई टीचर से पढ़ो, वो समझाते हैं तो समझ में भी काफ़ी अच्छा आता है, और बाकी नींद भी नहीं आती इतनी अगर कोई लेक्चर हम कर रहे होते हैं ना। तो उस वजह से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें टॉपिक भी क्लियर होगा मेरा और अच्छे से समझ में भी आएगा। बाकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रखी है तो रिवीजन भी हो जाएगा, उसमें कोई इतना वो नहीं है कि ये कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवीजन ही होगा, ठीक है, और अच्छा ही है जितना रिवीजन हो। तो अगर आप चाहो तो आप भी ये सीरीज़ कर सकते हो, अच्छी है, ठीक है। और बाकी ये इसके साथ साथ में ये जो लिटिल बॉय है, परमार सर की ये बुक है लिटिल बॉय, तो जिसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, ठीक है। तो आप ये भी करो साथ में, जैसे उस वो जो सीरीज़ है उससे टॉपिक पढ़ा, और बाकी फिर इसमें आके जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करो। उससे देखो कि आपके कितने सही हुए हैं कितने गलत। इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं, जैसे जैसे दे रखा है ना ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सारे, और जितने भी हैं पॉलिटी और जो भी साइंस के हैं सब कुछ दे रखा है, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो उसमें करो जैसे मैंने आज ये किया, फंडामेंटल राइट्स के मैंने किए थे, और भी कुछ किए मैंने, तो सब किया मैंने आज इसमें से। और बाकी ये सीरीज स्टार्ट करूँगी अब मैं पढ़ूँगी, ठीक है। तो और बाकी परमार सर से भी जो पीवाई की सीरीज़ है वो कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही क्योंकि वो इंग्लिश में ज़्यादा बताते हैं, कुछ चीज़ें बहुत कभी कभी समझ में नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है,
सारा ही कुछ नहीं समझ में आता, बट कभी कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और वह इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा बताते हैं, तो उस वजह से। ठीक है, तो आज बस मैंने इतना ही किया। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करना, बताना कि क्या मतलब क्या मैं और ऐड कर सकती हूँ, कैसे क्या कर सकती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप भी पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।